मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। और कहाँ पूछा हुआ है दोस्तों? यूपीएससी सी सेट 2025 में। और काफ़ी सुंदर। देखिए क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर का भाई है। देखिए मैं क्वेश्चन हिंदी में लिखा हूँ और इसका इंग्लिश में भी मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। आप इंग्लिश में भी बोलूँगा तो लिख सकते हैं। पी क्यू और आर का भाई है। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, हो गया। एस आर की माँ है। एस इज आर्स मदर। टी पी का पिता है। टी इज पीज फादर। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। पहला क्या है दोस्तों? एस और टी एक युगल है। एस एंड टी आर अ कपल। क्यू टी का पुत्र है। क्यू इज सन ऑफ टी। टी क्यू का पिता है। टी इज फादर ऑफ क्यू। एस पी की माँ है। एस इज मदर ऑफ पी। आर टी की पुत्री है। आर इज डॉटर ऑफ टी। पी एस का पुत्र है। पी इज सन ऑफ एस। यही दोस्तों क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है। पहले हमको ये जानना है कि हम जो भी ब्लड रिलेशन का सवाल सॉल्व करते हैं उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। उसका एक डायग्राम बनता है दोस्तों, और डायग्राम में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन वाइज हम उसको सजाते हैं। तो देखिए कैसे हम सजा रहे हैं जनरेशन वाइज। इसमें हम हैं अभी, तो इसके ऊपर क्या हो गया, यहाँ तक मेरे माँ पापा चाचा चाची फूआ फूफा यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इसके ऊपर क्या होगा, मेरे दादा दादी नाना नानी ये सब यहाँ आएंगे। नीचे क्या होगा दोस्तों, मेरे बाद वाले में क्या होगा, जैसे मेरे पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी ये सब यहाँ आएंगे। इसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, इसके नीचे मेरे पोता पोती नतनी नातिन ये सब इस जनरेशन में आएंगे। ये सब यहाँ नीचे आएंगे। इसके भी नीचे भी जा सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गौर फरमाइएगा। पी क्यू और आर का भाई है। तो मान लीजिए ये पी हो गया दोस्तों, यहां हम पी रखते हैं। पी क्या है? क्यू और आर का भाई है। तो यहां पी हो गया, यहां क्यू हो गया, क्योंकि एक जनरेशन है तो एक साथ रहेगा, और यहां आर हो गया। तो पी क्या हुआ? क्यू और आर का भाई हुआ। तो इसका जेंडर पता चल गया। पी क्या है? मेल है। एम लिख दीजिए या प्लस भी लिख सकते हैं। प्लस मीन्स मेल कर दीजिए और माइनस का सिंबल मीन्स फीमेल। लेकिन क्यू आर का अभी हमें पता नहीं चला कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन पी पता चल गया। देखिए ये एक जनरेशन का मामला है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। एस आर की माँ है। एस जो है आर की माँ है, इसकी माँ एस है। ध्यान दीजिएगा, यानी जस्ट इसके जनरेशन में जस्ट ऊपर आ गई ये जनरेशन में। तो क्या हुआ, यहाँ एस हो गई इसकी माँ, आर की माँ। तो ये एस का भी जेंडर पता चल गया, क्या है ये फीमेल है, माइनस फीमेल का सिंबल दे रहे हैं। गौर फरमाइएगा। तो जब एस आर की माँ हो गई, जब एस आर की माँ हो गई, तो एस जो है पी क्यू की भी माँ है, क्योंकि ये तो सब आपस में भाई बहन है। लेकिन ये तो भाई है, लेकिन ये बहन है या भाई पता नहीं है। लेकिन कोई भी हो, अगर इसकी माँ अगर एस हो गई तो पी की भी माँ एस, क्यू की भी माँ एस। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए अगला स्टेटमेंट। टी पी का पिता है। टी जो है पी का पिता है, यानी पी यहां है और इसका पिता टी है। तो जस्ट जनरेशन ऊपर जाएगा तो टी कहां आएगा दोस्तों, यहां आएगा। और इसका भी जेंडर पता है हमको, क्या? प्लस, यानी पिता है तो प्लस। तो अब हमें पता चल गया दोस्तों। तो जब टी पिता है पी का, तो ये क्यू और आर का भी पिता है, यानी ये दोनों क्या हुआ, पति पत्नी हो गए। टी जो है पति और एस जो है पत्नी हो गई, और ये तीनों बच्चे इनके हो गए। और तीनों बच्चों में हमको केवल एक का जेंडर पता है, ये दोनों का जेंडर पता नहीं है, लेकिन बच्चा हो सकता है कि फीमेल भी हो मेल भी हो, जो भी हो। अब हमारा ये डायग्राम बनकर तैयार है और अब हम स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। और इन 6 स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यही यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एस और टी एक युगल हैं, 100% सही। एस और टी युगल मीन्स क्या, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों कपल हैं दोस्तों। तो ये हमारा सही। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही, निश्चित रूप से सत्य है, याद रखना है।
निश्चित रूप से सत्य निकालना है हमको। क्यू टी का पुत्र है। क्यू, ये क्यू है, टी का पुत्र है, ये कहां से पता है? ये तो ना प्लस पता है ना माइनस, यानी इसका जेंडर तो पता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। ये देता कि क्यू टी का पुत्र या पुत्री है, दोनों में से कोई एक है तो सही रहता, लेकिन पुत्र दे रहा है, डिटरमाइन है एकदम, तो यहां ये गलत। टी क्यू का पिता है। टी जो है क्यू का पिता है, तो ये तो ठीक है, एक प्लस में है और पिता है, टी मेल है और क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू का तो पिता है ही, पी का जब पिता है तो क्यू का भी पिता, आर का भी पिता, ये भी सही है, निश्चित रूप से सही है। एस पी की मां है। एस जो है पी की मां है, ठीक है, जब आर की मां है और पी आर का भाई है तो पी की भी मां होगी एस, तो एस पी की मां है, ये भी सही है दोस्तों। आर टी की पुत्री है। आर ये है और टी की पुत्री, कैसे पुत्र या पुत्री पता ही नहीं है, टी की पुत्र हो सकता है या पुत्री, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों पूछा नहीं, पुत्री पूछ रहा है, डिटरमाइन एकदम है, तो ये तो गलत है, तो ये पूरा गलत है। पी एस का पुत्र है। पी जो है एस का पुत्र है, ठीक है, तो पता है हमें कि ये मेल है, पी मेल है, तो एस का पुत्र है, क्योंकि एस जो है मां है इसकी पी की, तो चलिए एस का पुत्र है, ये भी सही। तो निश्चित रूप से जो विकल्प सही है दोस्तों 1, 3, 4 और 6। तो ब्लड रिलेशन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार भी है। तो इस टाइप के ट्रिक्स, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, पढ़ें, भविष्य गढ़ें। जय हिंद।